दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के मेरी नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे कि जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसका किस प्रकार से कनेक्शन किया जाता है और स्टार डेल्टा स्टार्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसके साथ साथ में हमारे कौन कौन से एसेसरीज लगते हैं, जैसे कि हमारा जो टाइमर लगता है उसका यूज़ क्यों किया जाता है, ओवरलोड रिले जो रहता है उसका कहाँ पे यूज़ किया जाता है और किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा स्टार डेल्टा का जो हमने कनेक्शन करके रखा है, जो हमारे इसमें कंडक्टर यूज़ किया जाता है, मेन कंडक्टर और स्टार का कनेक्शन के लिए जो है स्टार कंडक्टर और फिर डेल्टा कंडक्टर। तो ये हमारे पावर कनेक्शन के ड्राइंग है। तो इसमें दो तरह के हमारे कनेक्शन करने पड़ते हैं दोस्तों। एक तो होता है पावर वायरिंग के लिए और दूसरा होता है कंट्रोल वायरिंग के लिए। तो दोनों का हम आपको बताएंगे किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारा जो 3 फेज मोटर का जो टर्मिनल होता है उसके बारे में, कि वहाँ पर किस तरीके से स्टार और डेल्टा का कनेक्शन किया जाता है, तब फिर आपको इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको चलिए सबसे पहले समझाते हैं कि जो हमारा मोटर का 3 फेज मोटर का जो हमारा टर्मिनल होता है, मोटर पर जहाँ पर हम केबल कनेक्शन करना रहता है, उसका टर्मिनल पे समझाते हैं कि किस तरीके से वाइंडिंग होता है और स्टार का स्टार डेल्टा स्टार्टर में कौन हमारा स्टार्टर पहले स्टार्ट होता है, कौन सा फिर बाद में हमारा स्टार्ट होता है। तो उसके पहले हम आपको मोटर का टर्मिनल समझा देते हैं। तो दोस्तों जो हमारा मोटर होता है 3 फेज मोटर, तो जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है उसमें आपने देखा होगा कि 6 हमारे टर्मिनल दिए गए रहते हैं। ये मोटर का टर्मिनल होता है, इस मोटर के टर्मिनल पे 6 टर्मिनल रहते हैं। इस तरीके से 6 टर्मिनल इस पे दिया गया रहता है और एक साइड में लिखा रहता है U1 V1 W1 और दूसरे साइड में U2 V2 W2 लिखा रखा है, लेकिन U2 यहाँ से रहेगा, U2 V2 और W2 यहाँ पे रहता है, ताकि जब इसका कनेक्शन किया जाए तो एक दूसरे के साथ इसमें कनेक्शन हो सके, इसीलिए इसका इस तरीके से किया जाता है। तो इधर साइड U1 V1 W1 U2 V2 W2 इस तरीके से रहता है। तो ये हमारे मोटर का टर्मिनल हो गया, 6 टर्मिनल होता है और इसी में हमें स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन किया जाता है। तो अब इस देखिए हमारे 3 वाइंडिंग होते हैं, मोटर जो होता है उसमें 3 वाइंडिंग रहता है, 3 फेज है तो 3 वाइंडिंग हमको चाहिए इसमें। तो वाइंडिंग जो रहता है दोस्तों इस तरीके से रहता है। ये हो गया मान लीजिए R फेज के लिए, ये Y फेज के लिए, ये B के लिए, ये R Y B। तो ये 3 फेज है, इन्हीं को वाइंडिंग करके दोस्तों मोटर का जो होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर को तैयार किया जाता है। और तीनों वाइंडिंग का जो होता है दो टर्मिनल जो होता है देखिएगा तो एंड जो है इसका दो रहता है। तो दोनों को यहाँ पे जो किया जाएगा, जब वाइंडिंग करने के बाद जब टर्मिनल इसका निकला जाता है तो 6 रहता है, इसके 2 टर्मिनल, इसके 2 टर्मिनल और इसके 2, टोटल 6 टर्मिनल हो जाते हैं। तो इन्हीं दोनों 6 टर्मिनल को यहाँ पे ले आकर ऊपर टर्मिनल बना दिया जाता है, उसमें नट लगा दिया जाता है। तो इस 3 वाइंडिंग होते हैं, तीनों वाइंडिंग के 2 टर्मिनल तो हो जाएंगे हमारे 6 टर्मिनल। अब समझाते हैं दोस्तों ये जो हमारा वाइंडिंग है इसका स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन किया कैसे जाता है। स्टार का मतलब होता है दोस्तों इस तरीके से, स्टार की तरह, ये स्टार को वाई कनेक्शन भी बोला जाता है और डेल्टा का मतलब होता है कि इस तरीके से, इसको डेल्टा बोलते हैं, इसको स्टार बोलते हैं। तो इस वाइंडिंग को अगर आपको करना है तो ये स्टार हो गया, ये डेल्टा हो गया। तो देखिए अब इस ये जो हमारे वाइंडिंग है इन कॉइल है, कॉइल को भी आपको इस शेप में आपको बनाना रहता है। चलिए पहले इसको हम स्टार और डेल्टा का कनेक्शन कर देते हैं। तो चलिए हमें स्टार में करना है तो इस तरीके से करना है, तीनों जो हमारे फेज हैं तीनों वाइंडिंग को आपको कॉइल को इस तरीके से आपको कनेक्शन कर लेना है। तो इस तरीके से हो जाएगा। ये हमारा स्टार कनेक्शन बन जाएगा। इस तरीके से डेल्टा बनाना है तो डेल्टा को ऐसे बना देंगे। ये हमारा स्टार हो जाएगा, ये हमारा डेल्टा हो जाएगा। तो अब दोस्तों जो डेल्टा कनेक्शन होता है, डेल्टा कनेक्शन ज़्यादा करंट लेता है और स्टार कनेक्शन जो होता है ये लो करंट लेता है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि कौन से में ज़्यादा करंट खपत होती है, किस में हमारे जो कम करंट का खपत होता है। ये जो हमारे स्टार कनेक्शन होता है ये कम करंट खपत कराता है और जो हमारे डेल्टा कनेक्शन जो होता है ये हमारे ज़्यादा करंट लेता है। तो ये स्टार कनेक्शन है। स्टार कनेक्शन में जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे बना दिया जाता है, तीनों को शॉर्ट कर दिया जाता है एक जगह पे। तो ये हमारे कॉमन टर्मिनल हो जाता है और ये हमारा 3 टर्मिनल जो होता है हमारे बाहर का हो जाता है, जहाँ पे हमें बाहर से केबल ला के इलेक्ट्रिकल सप्लाई वाला जो होता है वो कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि इसमें एक R हो जाएगा, एक Y हो जाएगा, एक B हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो तीनों फेज होते हैं इन्हीं को U1 U2 V1 V2 बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक R Y को U1, इधर U2, इसको V1, इसको V2, इसको W1, इसको W2।
अब इन्हीं तीनों का इसमें शेप दिए हैं स्टार शेप। तो मान लीजिए हम ये हमारा U1 हो गया, U2 हो जाएगा, V1 हो जाएगा, V2 हो गया। तो ये हमारा हो गया U1, इसका यहाँ पे हो जाएगा U2, ये हो गया V1, तो यहाँ पे हो जाएगा V2, ये हो गया W1 और यहाँ पे आ जाएगा W2। तो इन दोनों का एक एक टर्मिनल शॉर्ट रहेगा एक जगह पे और 3 टर्मिनल हमारे बाहर में रहेंगे, जहाँ पे बाहर से जो हमारे इलेक्ट्रिकल का पावर सप्लाई का केबल आता है वो तीनों फेज RYB आके इसमें ज्वाइंट होता है। तो इसको हम बोलते हैं स्टार कनेक्शन और ये हो जाएगा डेल्टा कनेक्शन। तो दोस्तों ये जो अब कनेक्शन होता है, इस कनेक्शन को हमें बाहर बनाना होता है। ये जो देख सकते हैं तीनों जो वाइंडिंग होता है, इन तीनों वाइंडिंग को मोटर में वाइंडिंग करने के बाद ये 6 टर्मिनल जो 6 टर्मिनल आपको बाहर ले आके यहाँ पे रख देना है। ये अंदर में कहीं पे शॉर्ट नहीं रहता है। इसका जो शॉर्टिंग होता है ये बाहर से करना पड़ता है, इसी टर्मिनल पे किया जाता है। स्टार बनाने के लिए भी और डेल्टा बनाने के लिए भी यहीं पर कनेक्शन किया जाता है। तो देखिए ये डेल्टा कनेक्शन हो जाएगा। तो डेल्टा कनेक्शन में एक दूसरे के साथ हमारे बाहरी जो है शॉर्ट रहता है। तो इसमें हो जाएगा, मान लीजिए ये हमारा इधर U1, ये U2, ये V1, इधर V2, फिर W1, फिर W2। ये इस तरीके से इसमें रहता है U1 E2 V1 V2 W1 W2। इसमें देख सकते हैं इसमें स्टार वाले में किस तरीके से है। तो इसीलिए वजह से यहाँ पे देखिए अब अंतर क्या होता है दोनों में, क्यों ये कम करंट लेता है। तो दोस्तों जो हमारा स्टार कनेक्शन है, अब स्टार कनेक्शन में 2 फेज के बीच का जो आप वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे, तो 2 फेज के बीच का वोल्टेज मेजरमेंट करने पे आपको मिलेगा 220 वोल्ट। और जो डेल्टा कनेक्शन होता है, डेल्टा कनेक्शन में 2 फेज के बीच में वोल्टेज मेजरमेंट करने पे आपको मिलेगा 440 वोल्ट। तो इसी वजह से यहाँ पे ये कम करंट लेता है और ये डेल्टा वाला जो होता है ज़्यादा करंट लेता है। तब ये स्टार जो होता है कम करंट लेता है और डेल्टा वाला ज़्यादा करंट लेता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जब हम स्टार्टर में यूज करते हैं तो किसको पहले ऑन किया जाता है, जो कम करंट लेता है इसीलिए उसको पहले ऑन। तो स्टार वाला यहाँ पे कम करंट लेता है इसलिए स्टार वाला ही पहले ऑन होता है और डेल्टा वाला बाद में ऑन होता है। अब स्टार वाला कम करंट वाला पहले ऑन क्यों किया जाता है? तो दोस्तों मोटर जो होता है उसकी सेफ्टी के लिए, कोई भी मोटर जब स्टार्ट होता है तो इनिशियली जब स्टार्ट होता है उस टाइम बहुत ज़्यादा ही करंट वो लेता है। इसीलिए उसका स्टार्टिंग करंट जो है कम करने के लिए हम उसको सबसे पहले स्टार कनेक्शन में चलाते हैं। स्टार कनेक्शन में चलाने से क्या होता है कि जो कोई भी जो मोटर होता है उसका जो रेटिंग करंट है उसका 1/3 करंट ये हमारा स्टार कनेक्शन में लेता है और फिर मोटर इनिशियली स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होने के बाद कुछ देर बाद जब करंट उसका डाउन हो जाता है तब फिर उसको डेल्टा कनेक्शन में उसको चलाया जाता है फुल लोड पे। इसीलिए स्टार और डेल्टा कनेक्शन इसको बोला जाता है। स्टार कनेक्शन पहले स्टार में स्टार्ट होगा फिर डेल्टा में स्टार्ट होगा। अब स्टार डेल्टा कनेक्शन जो है इसी तरीके से बाहर बना दिया जाता है। जैसे ये हमारे मोटर का टर्मिनल है, ये जो तीनों कॉइल है अंदर हमारे मोटर में वाइंडिंग करके 6 टर्मिनल यहाँ पे आ गया है। अब इसको स्टार कनेक्शन बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे, देखिए यहाँ पे स्टार कनेक्शन में क्या किया है कि तीनों का एक एक टर्मिनल जो है शॉर्ट कर दिया है। तो आपको क्या करना है कि जो तीनों टर्मिनल हैं तीनों को एक दूसरे के साथ शॉर्ट कर, जब भी देखेंगे कि जब कनेक्शन किया जाता है तो यहाँ पे लिंक लगा दिया जाता है। तो ये तीनों एक लिंक के द्वारा यहाँ एक लिंक यहाँ पे ये तीनों को एक साइड का शॉर्ट कर दिया जाता है। तो शॉर्ट करने से क्या होता है कि हमारा स्टार कनेक्शन बन जाता है। और फिर जो फील्ड से आपको वायर ले आना आता है, फील्ड से जो 3 केबल आते हैं RYB के, ये U1 U2 E1 V1 W1 इन तीनों पे आके हमारा कनेक्शन हो जाता है। तो हमारा स्टार से बन जाता है। अब स्टार से में देखिए यहाँ पे ये तीनों जो वाइंडिंग शॉर्ट हो गया, ये तीनों अंदर में लगे हुए रहते हैं मोटर के अंदर में। और ये जो एक एक टर्मिनल तीनों का एक दूसरे से शॉर्ट हो गया, इस तरीके से यहाँ पे शॉर्ट हो गया। उसके बाद 3 हमारे देखिए ऊपर वाले जो हैं वो तीनों ये हमारे खुला हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं स्टार कनेक्शन। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है मोटर में, जब भी आप देखिए इस तरीके से अगर लिंक आपका कनेक्टेड है तो हमारा स्टार कनेक्शन में। अब दूसरा होता है दोस्तों डेल्टा कनेक्शन। तो देखिए डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, इसमें 6 टर्मिनल इसमें भी हैं। देखिए डेल्टा कनेक्शन में क्या है कि ये हमारा U1 V1 W1 U2 V2 W2 इस तरीके से रहेगा। अब डेल्टा में क्या करना है कि डेल्टा में देखिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। E1 जो है E1 V1 के साथ, फिर V1 W के साथ, W1 के साथ, एक दूसरे के साथ ये पूरा कनेक्टेड रहता है। तो इसी तरीके से आपको इसमें भी कनेक्ट कर देना है। देखिए E1 जो कनेक्ट है W के साथ, फिर यहाँ उसी तरीके से आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे B और W कनेक्टेड है तो हमको B और W को कनेक्ट कर लेना है। इस तरीके से यहाँ पे एक लिंक लग जाता है और ये हमारे W जो होता है इसको हम इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं
और इसको हमें यहाँ से कनेक्ट किया जाता है, अंदर अंदर रहता है। तो इसको इस तरीके से न करके हमें क्या किया जाता है, ये यहाँ ऐसे हटा दिया जाता है और इसीलिए उसको उल्टा किया गया रहता है। देखिए ये जो इधर U1 V1 W1 है और लेकिन यहाँ पे U2 V2 W2 कर दिया जाता है, ताकि जब हम इसको कनेक्शन करना है तो हमें लिंक ऐसे ना लगाना पड़े। ये टर्मिनल को ही चेंज कर दिया जाता है, W2 को यहाँ लाने के बजाय यहाँ ला दिया जाता है। तब हम इसको यहाँ से सीधा कनेक्शन कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें कनेक्शन कर दिया जाता है। जब इस तरीके से आप कनेक्शन करेंगे तो इसका शेप जो है इंटरनली इस तरीके से बन जाएगा। तीनों जो कॉइल होता है उनको एक एक टर्मिनल दूसरे कॉइल के साथ, दूसरे फेज के साथ इसमें कनेक्ट हो जाता है। अब आपको इसमें जो हमारा फील्ड से जो केबल आता है इस साइड या फिर इस साइड कहीं पे भी आपको ला के इसमें कनेक्ट कर देना रहता है। तो ये हमारा हो जाएगा स्टार और ये हो जाएगा डेल्टा। तो अभी आप समझ गए होंगे कि मोटर के टर्मिनल पे किस तरीके से स्टार और डेल्टा का कनेक्शन तैयार किया जाता है। तो ये जो स्टार और कनेक्शन जो आप यहाँ पे तैयार कर रहे हैं दोस्तों, अब इसी को हमारे तैयार कर दिया जाता है, जो हमारा कंडक्टर होता है उसमें दे दिया जाता है। अब कंडक्टर में क्या है कि ये जो शॉर्टिंग है, और ये शॉर्टिंग जो होता है कंडक्टर के थ्रू किया जाता है स्टार और डेल्टा कनेक्शन में। आप इस मोटर पे टर्मिनल पे करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से आप पावर सप्लाई देकर चला सकते हैं स्टार कनेक्शन या फिर डेल्टा कनेक्शन में। लेकिन आप यहाँ से देने के बजाय आप डायरेक्ट कंडक्टर के थ्रू भी इसका स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन बनाया जा सकता है। तो उसको किस तरीके से किया जाता है चलिए अभी उसको समझते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर है। अब ये स्टार्टर है, हमने बताया कि इसका ज़रूरत क्यों पड़ता है। तो देखिए ये हमारा मोटर है, मोटर का टर्मिनल हमने बताया था कि इसमें 6 टर्मिनल है। अब 6 टर्मिनल में आपको स्टार डेल्टा कनेक्शन में आपको पहले स्टार चलाना रहता है, फिर डेल्टा चलाना रहता है। तो यहाँ पे हमारा ये डेल्टा का है, ये हमारा स्टार का है, ये हमारा टाइमर है और ये हमारे ओवरलोड रिले है, ये हमारा मेन कंडक्टर रहता है। और यहाँ पे एक लगा रहता है MCCB, जो कि पावर को आइसोलेट करने के लिए, जो 3 फेज पावर सप्लाई आता है उसको आइसोलेट करने के लिए रहता है। तो ये हमारा देखिए 3 फेज हमारे आ रहे हैं, तीनों पावर वायरिंग का हमने बताया। यहाँ पे अभी केवल पावर वायरिंग का है, उसके बाद हम कंट्रोल वायरिंग किस तरीके से रहता है उसका भी आपको समझाएंगे। तो ये हमारे पावर वायरिंग है, 3 फेज आ रहा है, RYB 3 फेज मोटर है तो इसमें केवल तीनों फेज ही रहता है। तो ऊपर MCCB लगा रहता है, MCCB से उसको आइसोलेट करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए। तो उसके बाद देखिए तीनों फेज जो आता है मेन कंडक्टर में आता है। मेन कंडक्टर को हम बोलते हैं K1 और जो डेल्टा कंडक्टर को K2 और स्टार कंडक्टर के लिए हम K3 यूज करते हैं। तो यहाँ पे मेन सप्लाई जो आया है मेन कंडक्टर में आ जाएगा, मेन कंडक्टर में। और फिर इसी में से ऊपर जो है कनेक्शन लेकर इसी तीनों फेज को हम ले लेंगे डेल्टा जो हमारा कंडक्टर होता है उसमें, और उसमें से नीचे आउटपुट निकाल के मोटर के दूसरे साइड में कनेक्शन कर देते हैं। और जो मेन कंडक्टर होता है, मेन कंडक्टर के बीच में नीचे हम लगा देते हैं ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले जो होता है दोस्तों, तीनों फेज इसके थ्रू क्रॉस कराया जाता है। अगर मोटर का जो करंट है या फिर शॉर्ट सर्किट होने से या ओवरलोड होने की वजह से अगर करंट ज़्यादा होगा तो ओवरलोड पर मोटर को ट्रिप कराने के लिए यूज किया जाता है ओवरलोड रिले। तो यहाँ ओवरलोड रिले है, इसके थ्रू हमारे तीनों फेज आ जाएगा मोटर के एक साइड के 3 टर्मिनल पे। और यहाँ पे देखिए ये जो डेल्टा कंडक्टर है इसमें ऊपर से कनेक्शन करके तीनों फेज ये लिया जाता है, दूसरे साइड से दे दिया जाता है मोटर के दूसरे साइड के टर्मिनल पे। अब इसी में से नीचे से कनेक्शन लेके, ये जो दूसरे साइड से डेल्टा कंडक्टर के नीचे से जो पावर केबल आ रहा है इसी में से तीनों में से कनेक्शन लेके हम यहाँ पे दे देते हैं स्टार जो कंडक्टर होता है, स्टार कंडक्टर में दे देते हैं। और ऊपर से देखिए तीनों को शॉर्ट कर दिया जाता है। अब ये तीनों को शॉर्ट कर दिया जाता है दोस्तों, तो अब आप कितने लोगों के मन में कन्फ्यूजन ये रहता है कि ये ऊपर से शॉर्ट क्यों किया जाता है, किस तरीके से काम करता है। तो देखिए स्टार कंडक्टर और जो डेल्टा कंडक्टर इन दोनों में से कोई एक ही हमेशा एक्टिव रहता है, एक ही को किसी को कमांड, एक अगर ऑन रहेगा तो दूसरा ऑफ रहेगा, अगर ये वाला ऑन रहेगा तो ये वाला ऑफ रहेगा, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलॉक रहता है। और इनको कमांड के लिए यहाँ पे टाइमर यूज किया जाता है। टाइमर में 2 हमारे रिले आउटपुट रहते हैं, यहाँ पे नीचे दिया गया रहता है। ये जब टाइमर को जब कमांड देते हैं तो टाइमर ऑन हो जाता है। टाइमर इसको कमांड देता है तो पहले स्टार वाले को ऑन कराता है, फिर जब टाइमर स्टार का ऑफ हो जाता है तो डेल्टा का कमांड आ जाता है, तो फिर डेल्टा वाला ऑन होगा। डेल्टा वाला ऑन होगा तो स्टार वाला अपने आप ऑफ हो जाता है। अगर इसका कमांड से भी नहीं होता है दोस्तों तो दूसरे एक दूसरे के साथ इंटरलॉक होते हैं। इसका अगर कमांड आएगा तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो देखिए अब ऊपर से यहाँ पे शॉर्ट कर दिए हैं, तो जनरली आपको ये देखना है कि जब ये हमारा कमांड आएगा ये स्टार्ट होगा दोस्तों, तो ये हमारा उस टाइम बंद रहेगा। तो बंद रहेगा तो ये पावर केबल जो ऊपर का है नीचे का ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रहेंगे, तो ऊपर वाले को खत्म करना, ये कनेक्ट ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए दूसरे साइड के जो तीनों टर्मिनल हैं ये यहाँ से गया, ऊपर निकल गया, ऊपर जाके शॉर्ट हो गया। ऊपर जो जाके शॉर्ट हो रहा है दोस्तों, तो जनरली आप यहाँ शॉर्ट कीजिए या फिर मोटर के यहीं शॉर्ट कर दीजिए, बात बराबर हो जाएगा। तो जब आप यहाँ शॉर्ट कीजिए या फिर कितना दूर ले आके केवल तीनों को शॉर्ट कर दीजिए तो बात उससे सब बराबर ही होता है। तो ये हमारा बन जाएगा स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन जैसे हमने बताया था दोस्तों, यहाँ पे आपको ये 3 टर्मिनल को एक साइड में शॉर्ट कर दिया जाता है, दूसरे साइड से मोटर का पावर सप्लाई आ जाता है RYB। इस तरीके से ये तीनों RYB आया और दूसरे साइड का शॉर्टिंग कर दिया जाता है। अब दोस्तों इन तीनों केबल को आप यहाँ शॉर्ट कर दीजिए या फिर इनमें केबल जोड़ के यहाँ पे शॉर्ट कर दीजिए।
तो उससे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, कनेक्शन तो सेम रहेगा वैसे ही, चाहे शॉर्टिंग यहाँ कीजिए चाहे कुछ दूर ले आए कीजिए, तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे हो जाता है। एक साइड से हमारा तीनों पावर केबल आ रहा है और दूसरे साइड में एक केबल जाके यहाँ पे शॉर्ट हो जा रहा है। अब शॉर्ट कैसे हो जाता है, आपने यहाँ तीनों साइड में ऊपर साइड में शॉर्ट करके रखा है और नीचे साइड में शॉर्ट नहीं है, लेकिन जब इस कंडक्टर को कमांड आएगा दोस्तों, तो जब कमांड आएगा तो तीनों केबल एक का जो एनो कंडक्टर है वो एनसी हो जाएगा। जब एनसी हो जाएगा तो ये इसके थ्रू यहाँ पे अंदर अंदर गया रहता है, ऊपर से जाकर तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जब कनेक्ट हो जाएगा एक दूसरे के साथ शॉर्ट हो जाएगा। तो यही शॉर्टिंग जो यहाँ पे हम किए हैं वही शॉर्टिंग कंडक्टर भी करता है, बाकी और कुछ यहाँ पे नहीं रहता है स्टार कंडक्टर का। इसका काम है सिर्फ और सिर्फ जो अपोजिट साइड के जो हमारे टर्मिनल है उनको शॉर्टिंग करना है। बाकी ये पावर सप्लाई इधर से नहीं प्रोवाइड कराता है, केवल इधर से शॉर्ट करा देता है। पावर सप्लाई तो ये तीन ही आ रहे हैं, वही तीनों फेज में देखिए डेल्टा कंडक्टर में भी उसी में से ले लिया है। और स्टार कंडक्टर क्या करता है कि पावर सप्लाई इधर से देता नहीं है, बस इसको एक साइड से शॉर्टिंग करने के लिए दिया गया रहता है। तो इसीलिए दोस्तों जब हम इसको स्टार डेल्टा स्टार्टर को कमांड दिया जाता है किसी मोटर को चलाने के लिए, तो मोटर को चलाने के लिए सबसे पहले हमारा स्टार्ट होगा, ये जो टाइमर होगा कमांड देता है हमारे स्टार कंडक्टर को। स्टार कंडक्टर पहले ऑन होता है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये स्टार हो जाएगा, ये डेल्टा हो गया और ये मेन हो गया, और ये हमारा टी से होता है टाइमर, और ये हमारा OLR यानी कि ओवरलोड रिले। पहले स्टार का जब ऑन होगा दोस्तों तो कुछ टाइम के लिए रहता है, 8 सेकंड या फिर 10 सेकंड टाइमिंग जो होता है टाइमर में सेट किया गया रहता है कितना टाइम इसको स्टार को ऑन रखना है। तो आप मान लीजिए आप कमांड दिए तो तीनों फेज का पावर सप्लाई मेन कंडक्टर को कमांड आएगा, मेन कंडक्टर के साथ साथ टाइमर को भी कमांड आता है, दोनों को कमांड एक साथ आएगा। अभी कमांड जब आएगा तो मेन कंडक्टर ऑन होगा, तीनों पावर सप्लाई जो है तीनों फेज हमारा आ जाएगा मोटर के एक साइड के टर्मिनल पे, और दूसरे साइड मोटर को अब आपको अगर स्टार में पहले चलाना है तो स्टार कंडक्टर ऑन हो जाएगा, ये हमारा ऑफ रहेगा। जब ये ऑन हो जाएगा तो इधर का टर्मिनल शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि इधर का जब शॉर्ट हो जाएगा तो मोटर स्टार कनेक्शन में बन जाएगा। जब स्टार कनेक्शन बन जाएगा तो लो करंट लेगा, तो कुछ देर ये चलेगा लो करंट में। जब लो करंट चलते तो कुछ देर जब हो जाता है मोटर हीट हो जाता है, तो अपने आप ये जो टाइमर होता है जितना आप टाइम सेट किया गया था उस टाइम जब कंप्लीट होगा इसका कमांड हट जाता है, आपका जो स्टार कंडक्टर ऑफ हो जाएगा। तो जब ये ऑफ हो जाएगा दोस्तों तो ये शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग खुल जाएगा। उसके तुरंत बाद ये हमारा जो डेल्टा कंडक्टर होता है डेल्टा कंडक्टर ऑन होगा। तो जब डेल्टा कंडक्टर ऑन होगा तो देखिए यहाँ से जो तीनों फेज यहाँ से कनेक्टेड है ये जाके एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाता है। तो अब जैसे यहाँ पर हम बताया क्या, देखिए ये जो हमने बताया था इस तरीके से। अब पावर सप्लाई चाहे इधर से मान लीजिए तीनों में पावर सप्लाई आप दे दिए, पावर सप्लाई दे दिए, लेकिन तीनों फेज एक दूसरे के साथ हमारा कनेक्ट हो चुका है। तब तीनों फेज एक दूसरे से कनेक्ट हो चुका है तो वही काम आपका यहाँ पे किया जाता है। जब देखिए U1 V1 W1 है यहाँ पे, लेकिन दूसरे अपोजिट साइड में यहाँ पे U2 V2 W2 है, एक दूसरे के सामने अपोजिट फेज है, अपोजिट कॉइल का टर्मिनल है। तो यहाँ पे जब हम यही पावर सप्लाई में सीधा से टाइपिंग लेके जब ये कंडक्टर ऑन होगा तो तीनों फेज कनेक्टेड हो जाएंगे, तीनों फेज कनेक्ट होकर यहाँ पे आके शॉर्ट हो जाएगा। जब शॉर्ट होगा तो ये इसका जो कनेक्शन है इस तरीके से रहेगा अंदर में, तो ये हमारा डेल्टा कनेक्शन बना देगा। सेम इसी तरीके से डेल्टा कनेक्शन बन जाएगा। तो आप देखिए पावर सप्लाई जो दिए हैं दोस्तों, यहाँ से जो दिए हैं ये चाहे यहाँ पे दीजिए या फिर चाहे आप यहाँ से दीजिए, ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। ये कंडक्टर जो दोनों यूज़ किया जाता है बस यहाँ पे इस टर्मिनल को शॉर्ट करने के लिए और डेल्टा कनेक्शन बनाने के लिए दिया गया रहता है, बाकी इसका और कुछ काम नहीं रहता। मेन कंडक्टर ये है पावर सप्लाई के लिए। बाकी ये जो होता है दोस्तों केवल ये स्टार वाला कंडक्टर, स्टार कनेक्शन यहाँ पे टर्मिनल को स्टार्ट करने के लिए, और जब ये ओपन हो जाएगा तो डेल्टा कनेक्शन तुरंत बाद एक्ट हो जाता है, ऑन हो जाता है। जब डेल्टा कंडक्टर ऑन होगा तो इसको बना देगा डेल्टा कनेक्शन में। डेल्टा कनेक्शन में हाई करंट लेने लगता है, मोटर का जो एक्चुअल जो करंट का रेटिंग रहता है उतना इसको राइजिंग करने लगता है। इसीलिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है स्टार और डेल्टा कनेक्टर, डेल्टा स्टार्टर। तो इसका मतलब यही होता है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे क्यों हमें स्टार और डेल्टा स्टार्टर यूज़ किया जाता है और कौन इसमें से पहले स्टार्ट होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि स्टार जो कनेक्शन में स्टार कंडक्टर जो होता है वो पहले ऑन होता है, उसके बाद डेल्टा कंडक्टर ऑन होता है। स्टार कंडक्टर पहले ऑन इसलिए होता है कि इसमें जो स्टार कनेक्शन में जब मोटर चलता है तो उस दौरान वो कम करंट लेता है, और जब डेल्टा कनेक्शन में चलाया जाता है तो मोटर जो होता है हाई करंट लेता है। तो इसलिए मोटर जब कोई भी मोटर जब शुरुआत में उसको पावर ऑन किया जाता है तो उस दौरान एक ज़्यादा करंट ले लेता है, इनिशियल करंट बहुत ज़्यादा बन जाता है। उसको लो करने के लिए हमें पहले उसको स्टार कनेक्शन में चलाना पड़ता है। जब स्टार कनेक्शन में थोड़ा देर चल जाता है तो मोटर का करंट डाउन हो जाता है, डाउन होने के बाद तब उसको फिर से डेल्टा कनेक्शन दे दिया जाता है, उसका जो ओरिजिनल करंट है जो रेटिंग है उसमें चलने के लिए, फुल लोड पे चलाने के लिए। तो ये तो हो गया पावर का वायरिंग, आप समझ गए होंगे। ये हमारे 3 फेज आते हैं RYB, यहाँ पे MCC भी है, MCC भी पावर को ऑन ऑफ करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे तीनों फेज दे दिया था मेन कंडक्टर को, और मेन कंडक्टर में देखिए 2 टाइप के कंडक्टर में हमारे टर्मिनल होते हैं। एक तो होते हैं पावर टर्मिनल जहाँ पे एक साइड में तीनों फेज इन होगा, दूसरे साइड से आउट हो जाएगा। तीनों कंडक्टर में सेम उसी प्रकार से होता है। इसके अलावा उसके ऊपर में हमारे टर्मिनल दिए रहते हैं दोस्तों, कंटेक्ट दिए रहते हैं, NONC कंटेक्ट दिया रहता है। उसके बाद कंडक्टर का जो कॉइल टर्मिनल होता है वो दिया गया रहता है। कॉइल टर्मिनल को हम बोलते हैं A1 A2 से उस पर नाम दिया गया रहता है। कोई भी कंडक्टर में A1 और A2 करके उस पर दिया टर्मिनल जो दिया गया था उसको हम बोलते हैं कॉइल टर्मिनल। उसी कॉइल पे ही हमारा कमांड जाता है।
तो रिले जो कंडक्टर जो होता है ऑन होता है। उसके बाद नीचे हमारा लगा हुआ है ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले के थ्रू तीनों फेज को हमारा पास कराया जाता है ताकि जो करंट है उसको सेंस कर सके। ओवरलोड रिले जो एक्चुअली दोस्तों ये अलग अलग टाइप के आते हैं, इसके बारे में हम अलग वीडियो में बता देंगे क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। लेकिन यहाँ पे मेन पर्पज़ होता है लोड को सेंस करता रहता है। जैसे ओवर करंट जो होगा रेटिंग से ज़्यादा हो जाएगा तो तुरंत इसको ट्रिप करा देगा। ट्रिप कमांड जाएगा मेन कंडक्टर को, तो यहाँ पर कंडक्टर ट्रिप कर जाता है। उसके बाद यहाँ पे मोटर का टर्मिनल हो गया और ये हमारे स्टार का कंडक्टर हो गया, डेल्टा का कंडक्टर हो गया, हमारा टाइमर हो गया। टाइमर जो होता है इसी टाइमर के थ्रू हमारे दोनों कंडक्टर को ऑन का कमांड गया रहता है। टाइमर जो पहले स्टार को कमांड देगा फिर डेल्टा को कमांड देगा। तो चलिए अभी कंट्रोल वायरिंग समझते हैं। कंट्रोल वायरिंग आपको पूरा अच्छे से समझाते हैं, तब आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर होता क्या है और किस तरीके से काम करता है, इसका यूज कहाँ क्यों किया जाता है और स्टार में डेल्टा में से कौन पहले स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं, हमने कंट्रोल वायरिंग का एक बनाया है कि देखिए कंट्रोल वायरिंग में आपको क्या करना रहता है कि 110 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट आपको कंट्रोल सप्लाई में आपको यूज करना रहता है। तो कंट्रोल सप्लाई में आपको फेज न्यूट्रल चाहिए, एक एमसीबी रहता है, एमसीबी में से एक फेज आता है, एक न्यूट्रल आता है। तो ये फेज जो होता है, फेज में से देखिए आप यहाँ पे स्टॉप है यानी कि स्टॉप पुश बटन और ये स्टार्ट पुश बटन। आप अगर लोकली ऑपरेटिंग करने के लिए बनाते हैं तो वहाँ पे आपको पुश बटन लगाना रहता है, लेकिन अगर आपका डायरेक्ट कंट्रोल रूम से ऑपरेट होता है तो फिर हमारा रिले पैनल से हमारा कमांड आता है। तो मान लीजिए रिले पैनल से हमारा कमांड आ गया, यहाँ तक आ जाता है। अब जो दोस्तों जो कमांड होता है वो कमांड कंडक्टर को जाने से पहले ओवरलोड रिले पे जाता है। तो देखिए ये हमारा कमांड है, ये कमांड हमारा गया ओवरलोड रिले पे। ओवरलोड रिले ना एनसी उसका एनसी जो टर्मिनल होता है उसके थ्रू पास कराते हैं। उसके बाद हमारा जाता है मेन कंडक्टर पे। देखिए यहाँ से जो निकलेगा तो हमारे ऊपर मेन कंडक्टर के A1 टर्मिनल पे जाएगा। A1 टर्मिनल और A2 होता है क्वाइल टर्मिनल, जैसा कि हमने बताया था। क्वाइल टर्मिनल पे एक फेज चाहिए, एक न्यूट्रल चाहिए। तो न्यूट्रल हमने देखिए ये जो न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर हर कंडक्टर के A2 टर्मिनल पे दे दिया है। एक स्टार के भी न्यूट्रल वाले पे, डेल्टा के भी न्यूट्रल वाले पे। और टाइमर जो होता है दोस्तों, टाइमर को भी हमें कमांड देना पड़ता है, तो उसमें भी A1 A2 दो टर्मिनल होता है। A2 पे हमने न्यूट्रल दे दिया है और ये देखिए मेन कंडक्टर के A2 पे भी हमने न्यूट्रल दे दिया है। बाकी ये हमारा LED लगा रहता है ऑन ऑफ इंडिकेशन के लिए। तो देखिए अभी हमने ओवरलोड जो हमारा कमांड आता है, सबसे पहले कमांड आएगा ओवरलोड रिले पे। ओवरलोड रिले के NC टर्मिनल से होते हुए इसके कमांड से दोस्तों ओवरलोड रिले को कोई कमांड नहीं दिया जाता है, बस इसके NC ओवरलोड रिले का NC टर्मिनल से होते हुए जाता है। उसके बाद जाता है मेन कंडक्टर का क्वाइल टर्मिनल पे, मेन कंडक्टर क्वाइल टर्मिनल पे। फिर इसी में से इसी के NC टर्मिनल से एक वायर जो निकलता है वो टाइमर को भी जाता है। और टाइमर के A1 टर्मिनल पे, A1 और A2 इसका होता है क्वाइल टर्मिनल हमारे टाइमर का, तो इस पर चला जाता है। तो दोस्तों जब हम कमांड देंगे तो कंडक्टर मेन कंडक्टर K1 जो है ये हमारा ऑन हो जाएगा। उसके बाद जो टाइमर को कमांड जाएगा तो टाइमर भी हमारा ऑन हो जाएगा। तो टाइमर के अंदर में देखिए हमारे दो हमारे NO कंटेक्ट है, ये हमारे रिले लगे रहते हैं। इनके इंटरनली जो होता है दो NO कंटेक्ट है। तो एक NO कंटेक्ट जो होता है हमारा स्टार कनेक्शन के लिए, दूसरा जो होता है डेल्टा के लिए। तो नीचे वाला हमारा स्टार के लिए है। तो जब ये हमारा टाइमर स्टार्ट होगा तो जब इसको कमांड आएगा तो कमांड आते के टाइम तुरंत जो हमारा वाई वाला जो होता है दोस्तों NC हो जाता है, NC हो जाएगा और इसका टाइमर चलने लगेगा। अगर आप 10 सेकंड टाइम सेट किए रहेंगे तो 10 सेकंड तक ये हमारा NC हो जाएगा। उसके बाद हमारा NO हो जाता है। तो जब इसको कमांड आएगा तो ये हमारा जो NO जो होता है NC हो जाएगा, स्टार कंडक्टर का जो कमांड जाएगा तो ये हमारा आउटपुट जो निकल के जाएगा ये स्टार कंडक्टर पे जाएगा। तो जब स्टार कंडक्टर पे कमांड जाएगा, स्टार कंडक्टर ऑन हो जाएगा तो मोटर जो है, मोटर को एक तरफ से सप्लाई हमारा मेन कंडक्टर दिया हुआ है, दूसरी तरफ से हमारा स्टार कंडक्टर उसको शॉर्ट कर देगा तो स्टार कनेक्शन बन जाएगा और मोटर हमारा स्टार कनेक्शन में चलने लगेगा। उसके बाद दोस्तों जब इसका टाइम ओवर हो जाएगा 10 सेकंड आप सेट के 10 सेकंड में अगर टाइम ओवर होगा तो ये फिर से हमारा NO हो जाएगा और दूसरा वाला जो रिले है ये हमारा NO से NC हो जाएगा। तो फिर से जो डेल्टा वाला है, डेल्टा वाले को कमांड जाएगा, तुरंत जैसे ही ऑफ हो जाएगा तुरंत ये ऑन हो जाता है। ये तुरंत ऑन हो जाएगा डेल्टा कनेक्शन में, फिर फुल लोड में मोटर जो हमारा चलने लगता है। तो ये होता है इसका कंट्रोल वायरिंग, इस तरीके से किया जाता है कंट्रोल वायरिंग। तो अभी चलिए इसमें आपको समझाते हैं मेन पेज जो है इसमें किस तरीके से वायरिंग इसका किया जाता है। तो अपने ये देखिए जो मेन हमारा पावर वायरिंग है, अभी कंट्रोल वायरिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 फेज है, तीनों फेज में से किसी एक फेज को आपको यहाँ से ले लेना रहता है और एक न्यूट्रल, आपको न्यूट्रल पावर सप्लाई चाहिए। तो न्यूट्रल पावर सप्लाई फेज जो है एक न्यूट्रल है, तब फेज को आपको यूज करना है कमांड में। न्यूट्रल को डायरेक्ट आपको सारे टर्मिनल जो भी कंडक्टर हैं और जो टाइमर है वहाँ पे आपको न्यूट्रल को सबको एक डायरेक्ट आपको दे देना होता है। तो हमें न्यूट्रल जो पावर सप्लाई है दोस्तों उसको हम डायरेक्ट दे देंगे। तो ये हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई है। न्यूट्रल को आपको देना है A2 पे, मेन कंडक्टर का क्वाइल टर्मिनल A2, फिर डेल्टा का A2 और स्टार का D2। उसके अलावा देखो इस पर एक NO का कंडक्टर रहता है, एक NC का कंडक्टर रहता है। तीनों कंडक्टर में NO NC के कंडक्ट दिए गए रहते हैं। अब NO NC कंडक्ट ये ऑक्सिलरी कंडक्ट होते हैं दोस्तों। जब कंडक्टर जो ऑन होगा तो NO वाला NC हो जाएगा, NC वाला NO हो जाएगा। ये हमारे फीडबैक के लिए या फिर एक दूसरे के साथ इंटरलॉकिंग के लिए यूज किया जाता है।
अब ये स्टार डेल्टा और स्टार और डेल्टा ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलॉक भी किया जाता है। इंटरलॉकिंग से क्या होता है दोस्तों, अगर एक ऑन होगा तो दूसरा ऑफ ही रहेगा, ऑन हो ही नहीं सकता, कमांड नहीं जाएगा बिल्कुल भी, इसलिए दूसरे को इंटरलॉक किया जाता है। तो सबसे पहले आपको न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल वायर को आपको दे देना है हर जगह। यहाँ पे चलिए दे देते हैं पहले, ये न्यूट्रल वायर हो गया। तो न्यूट्रल जो है इसे A2 पे दे देना है, ये मेन कंडक्टर का A2। उसके बाद जो टाइमर होता है, टाइमर का भी A2 टर्मिनल पे आपको कनेक्शन दे देना है। ये A2 पे इसके चला गया। उसके बाद जो डेल्टा कंडक्टर है इसके A2 टर्मिनल पे दे देना है। उसके बाद स्टार कंडक्टर का A2 टर्मिनल पे आपको इसको कनेक्शन दे देना है। तो ये हमारा न्यूट्रल सप्लाई आपको हर जगह पहुंच गया। अब आपको कमांड में यूज करना रहता है फेज जो होता है दोस्तों, ये हमने यहाँ पे MCB से लिया हुआ है, लेकिन जो आप कमांड देते हैं वो जैसे रिले पैनल से आता है, रिले पैनल से भी जो कमांड का केबल आएगा तो सबसे पहले जाएगा ओवरलोड रिले पे। देखिए ओवरलोड रिले पे हमारे 4 यहाँ पे टर्मिनल दिए गए रहते हैं ऑक्सिलरी, एक 2 NO 2 NC। तो आपको एक NC में इसको कनेक्ट कर देना है। उसके बाद जो दूसरा NC रहता है उससे हमारा आउटपुट निकलता है, और ये जो आउटपुट जाएगा दोस्तों ये हमारा मेन कंडक्टर का A1 टर्मिनल पे आएगा। यहाँ पे ये हो गया मेन कंडक्टर का A1 टर्मिनल पे, और इसी में से इसको टर्मिनल को जोड़ के यहाँ पे कमांड दे देते हैं, जो टाइमर का A1 टर्मिनल है उस पर दे दिया जाता है। एक ही यहाँ से एक ही बार जाएगा दोनों का टाइमर के भी A1 टर्मिनल पे और मेन कंडक्टर के भी A1 टर्मिनल पे आपको दे देना है। ये हमारा फेज है, ये कमांड वाला वायर है, जो आपका स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन जो है उसके थ्रू भी आप दे सकते हैं, और डायरेक्ट हमारे रिले पैनल से जो आता है वो भी इसी तरीके से आता है। तो आप चाहे तो यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये हमारे कमांड आ गए। उसके बाद देखिए क्या करना है, इसका जो कमांड आएगा डायरेक्ट हमारा केवल एक टाइमर पे जाएगा, एक मेन कंडक्टर पे जाएगा। उसके बाद जो टाइमर जो है, टाइमर में से आपका निकलता है आउटपुट। तो अभी क्या करना है कि ये जो रिले टर्मिनल होते हैं दोस्तों, ये रिले टर्मिनल पे इसी में से पावर सप्लाई में से ही आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देना रहता है। ये 2 रिले का जो टर्मिनल होता है इन दोनों को पावर सप्लाई आपको दे देना रहता है। उसके बाद जो NO टर्मिनल रहता है, दोनों रिले का जो NO टर्मिनल होता है, NO टर्मिनल से दोनों का कमांड का वायर जाएगा। यहाँ से 2 वायर निकलेगा, जो टाइमर होता है टाइमर के 2 वायर निकलेंगे, एक स्टार के लिए एक डेल्टा के लिए। तो 2 इसका देखिए यहाँ पे A1 टर्मिनल ये वाला है, इसका A1 टर्मिनल ये वाला है। इस पर कम एक क्वाइल के 2 टर्मिनल है। यहाँ पे जैसे देखिए लिख दिया हमने, A1 A2 जो होता है क्वाइल टर्मिनल होता है। क्वाइल टर्मिनल उसको बोलते हैं जिसपे हम कमांड जो देते हैं, तो कंडक्टर को ऑन ऑफ कराने का जो पावर सप्लाई देते हैं उसको हम बोलते हैं क्वाइल टर्मिनल। और जो पावर टर्मिनल होता है वो मेन हमारा होता है, जो हमारा 3 फेज सप्लाई जो आता है वो। तो 2 टाइप के इसमें टर्मिनल है, एक मेन टर्मिनल पावर टर्मिनल, एक होता है हमारा क्वाइल टर्मिनल, क्वाइल के लिए जो दिए गए रहते हैं। तो वो उस क्वाइल पे पावर सप्लाई जाता है, तो कंडक्टर जो होता है हमारा ऑन होता है। और इसके अलावा पावर सप्लाई भी 2 तरीके का यूज हो रहा है, एक होता है मेन सप्लाई और दूसरा होता है हमारा कंट्रोल सप्लाई। तो हमने मेन सप्लाई का जो है आप देख सकते हैं, जो अभी कंट्रोल सप्लाई का हम कनेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ से जो 2 निकलेगा केबल, इस दोनों केबल को आपको कनेक्ट कर देना है। एक निकलेगा आपका स्टार के लिए, एक निकलेगा डेल्टा के लिए। तो एक स्टार के लिए निकलेगा, तो इसको ले जाके आपको कनेक्ट कर देना है स्टार वाला कंडक्टर का A1 टर्मिनल पे, और जो दूसरा निकलेगा दूसरे वाले को कनेक्ट कर देना है डेल्टा वाले का A1 टर्मिनल पे। इस तरीके से आपको कनेक्शन कर देना है। तो अभी ये हमारा पावर वायर जो कंट्रोल वायरिंग है उसका आपका पूरा अच्छे से कनेक्शन हो गया। तो अभी दोस्तों इसको समझाते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो हमने पावर वायरिंग का कनेक्शन आपको समझा दिया। अभी देखिए कंट्रोल वायरिंग में आपको फेज और न्यूट्रल देना रहता है। कोई भी कंडक्टर है उसको 2 ऐसी पावर सप्लाई 110 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट चाहिए, तो A1 जो होता है आपको फेज देना है, A2 पे न्यूट्रल देना रहता है। उसी तरीके से तीनों कंडक्टर में A1 A2 टर्मिनल तीनों को पावर सप्लाई चाहिए ऑन होने के लिए। तो न्यूट्रल पावर सप्लाई जो होता है ये न्यूट्रल है। इस न्यूट्रल पावर सप्लाई को आपको डायरेक्ट तीनों कंडक्टर के A2 टर्मिनल पर दे देना है। और जो टाइमर होता है, टाइमर को भी स्टार्ट होने के लिए हमें कमांड देना पड़ता है। तो इसका A2 टर्मिनल पर हमें न्यूट्रल यहाँ से कनेक्ट करके दे दिया गया रहता है। तो ये तीनों कंडक्टर और एक टाइमर, तीनों को हमने न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे अवेलेबल करा दिया है। अब जो हमें कमांड देना है, तो कमांड आता है पॉजिटिव वाले से। तो ये पॉजिटिव हमारा डायरेक्ट PLC से भी आ सकता है, और यहाँ पे पुश बटन भी लगाया जा सकता है। स्टार्ट स्टॉप पुश बटन इसी बीच में हम कहीं भी लगा सकते हैं, अगर आपको लोकल ऑपरेटिंग करना रहता है। तो ये हमारा कमांड का वायर जो होता है पुश बटन को होते हुए भी, या फिर डायरेक्ट PLC से या फिर DCS से कमांड आ रहा है, तो वो आएगा सबसे पहले ओवरलोड रिले पे। ओवरलोड रिले के हमारा 2 NC टर्मिनल होता है। तो NC टर्मिनल पे आपको देना रहता है
जब ओवरलोड रिले जब दोस्तों हेल्दी रहेगा तो दोनों एनसी आपस में सट रहेंगे, तो ये जो कमांड का वायर है इंटरनली अंदर से कनेक्टेड रहेगा तो कमांड जाएगा हमारे मेन कंडक्टर पे, मेन कंडक्टर को ऑन कराएगा और उसी दौरान जो हमारा टाइमर होता है ये टाइमर भी ऑन हो जाता है। तो मेन कंडक्टर और टाइमर ये दोनों एक साथ हमारा ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों जब कमांड देंगे तो टाइमर ऑन हो जाएगा, मेन कंडक्टर जब ऑन होगा तो ये तीनों पावर सप्लाई तीनों फेज जो है मोटर के एक साइड के टर्मिनल पे हमारा पहुंच जाएगा। उसके बाद आपको स्टार और डेल्टा जो है उसको तैयार करना ऑन होना होता है। तो जो हमारा टाइमर होगा, टाइमर को अपने यहाँ पे स्टार्ट कमांड मिल गया और इसी में से कनेक्शन दे दिया जाता है। 2 रिले जो रहते हैं, रिले आउटपुट स्टार के लिए और डेल्टा के लिए, यहाँ पे कॉमन टर्मिनल पे इसको दे दिया जाता है। और फिर यहाँ पे रहता है एनो टर्मिनल से आपको दिया गया रहता है स्टार पे और डेल्टा पे, तो एक स्टार का रहता है एक डेल्टा का रहता है। तो सबसे पहले जब जैसे ही हमारा टाइमर स्टार्ट होगा तो जितना स्टार का टाइमिंग आप सेट किए रहेंगे, जैसे इसका टाइमर स्टार्ट होगा तो उस दौरान तुरंत हमारा जो स्टार वाला जो रिले है एनो से तुरंत एनसी हो जाएगा और उसका टाइमर चलने लगेगा। तो ये तुरंत हमारा एनसी होगा, तो एनसी होगा तो यहाँ से जो इसका जो निकलेगा पावर सप्लाई तुरंत चला जाएगा A1 टर्मिनल पे स्टार का, तो स्टार कंडक्टर ऑन हो जाएगा। जब स्टार कंडक्टर ऑन होगा तो मोटर का जो कनेक्शन है स्टार में कनेक्शन बन जाएगा, तो मोटर हमारा स्टार में ऑन हो जाएगा। उसके जब इसका टाइमर कंप्लीट होगा तो तुरंत स्टार कंडक्टर ऑफ हो जाएगा। तो ये जो शॉर्टिंग है तो शॉर्टिंग हमारा यहाँ से ओपन हो जाएगा। फिर तुरंत डेल्टा कंडक्टर को कमांड जाएगा, डेल्टा कंडक्टर ऑन होगा तो मोटर का जो कनेक्शन है वो डेल्टा में बन जाएगा और मोटर जो होता है फुल लोड में चलने लगता है। तो इसी तरीके से स्टार डेल्टा स्टार्टर हमारा काम। और आपको और बता देते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सिलरी कंटेक्ट यूज़ किए जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो एनो कंटेक्ट यूज़ किया जाता है इसी में से आपको जो ऑन फीडबैक लिया जाता है, मोटर का जो ऑन फीडबैक इसी कंडक्टर के थ्रू लिया जाता है। तो जो एनो टर्मिनल है इसके थ्रू आपको ऑन फीडबैक लिया जाता है। देखिए क्या होता है कि एक ऑन फीडबैक के लिए जैसे मान लीजिए आपको एलईडी चाहिए, यहाँ पे एक एलईडी को चाहिए ऑन होने के लिए 2 पावर सप्लाई का एक फेज एक न्यूट्रल चाहिए, तो इसको एक न्यूट्रल दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए न्यूट्रल पावर सप्लाई आपको यहाँ से दे दिया गया, इसको चाहिए फेज, तो फेज का एक वायर क्या किया जाता है, जैसे एक फेज है इसी फेज को हम एक फेज को दे देंगे यहाँ पे इसको एनो टर्मिनल पे, और एनो टर्मिनल का एक जो दूसरा यहाँ से पावर एक वायर निकलेगा इसको दे दिया जाता है यहाँ से एलईडी का। तो जब तक ये कंडक्टर ऑफ रहेगा तब तक इसको फेज सप्लाई नहीं मिलेगा। जैसे ही आप स्टार्ट कमांड देंगे मेन कंडक्टर ऑन होगा तो एनो टर्मिनल हमारा एनसी हो जाएगा। जब एनसी होगा तो ये पावर सप्लाई जो इधर से जा रहा है इधर से होते हुए हमारे एलईडी पे आएगा, एलईडी हमारा ऑन हो जाएगा। तो एलईडी ऑन फीडबैक वाला एलईडी हमारा ऑन हो जाता है। इसी तरीके से इस फीडबैक जो इसके थ्रू हम रिले फीडबैक हमारा पीएलसी को भी दिया जाता है एनो टर्मिनल के थ्रू ही। और जो ऑफ फीडबैक रहता है हमारा इसका एनसी टर्मिनल से लिया जाता है। जब कंडक्टर ऑफ रहेगा तो एनसी कंडक्टर के थ्रू हमारा एलईडी जो हमारा ऑन रहेगा ऑफ वाला, और हमारे पीएलसी या फिर डीसीएस को भी मिलता रहता है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास एक देखिए स्टार डेल्टा की स्टार्टर है जो कि पंप को चलाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। देखिए लोकल ऑपरेटिंग के लिए दिया गया है, यहाँ पे लोकल इंडिकेशन और ऑन ऑफ का जो स्विच लगा हुआ है। और ये हमारा मेन सप्लाई में एक एमसीबी लगा हुआ है इसको आइसोलेशन के लिए, जिसको हम एमसीबी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीनों यहाँ पे पावर सप्लाई आता है और यहाँ पे एक लगा हुआ है सीटी का मतलब होता है करंट ट्रांसड्यूसर। तो इसके एक से फेज हमारा जो है ये निकल के गया हुआ है। उसके बाद देखिए हमारे ऊपर वाला यहाँ पे 3 कंडक्टर आपको दिख रहे होंगे। तीनों कंडक्टर में पहला वाला जो है हमारा मेन कंडक्टर है, दूसरा वाला जो है हमारा डेल्टा का कंडक्टर है, और यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट वाला हमारा स्टार का कंडक्टर है। तो स्टार के कंडक्टर में देखिए यहाँ पे शॉर्ट किया गया है ऊपर साइड में, तीनों वायर जो है यहाँ से एंटर जो किया है उसको शॉर्ट किया गया है। और यहाँ पे देखिए जो हमने नीचे से जो आपको दिखा रहे थ्योरी में ड्राइंग में जो शॉर्ट करके नीचे से ये लूप करके जो इसमें ले लिया जाता है, तो ये लूपिंग करके डेल्टा वाले में से लूप करके यहाँ पे स्टार में लेके ऊपर में शॉर्ट कर दिया गया है। उसके बाद जो हमारा मेन इनलेट पावर सप्लाई आ रहा है, इनपुट आ रहा है 415 वोल्ट का हमारा आ रहा है मेन कंडक्टर पे, और इसी में से लूप लेके हमारा दे दिया गया डेल्टा कंडक्टर पे। और डेल्टा कंडक्टर का जो आउटपुट निकल के जा रहा है यहाँ पे ये जा रहा है ओवरलोड रिले। तो ये हमारा ओवरलोड रिले है सेलेक्ट कंपनी का। तो इसके एक रास हमारा तीनों फेज जो है पास हुआ है। यहाँ पे नीचे 6 टर्मिनल दिया गया, 3 टर्मिनल हमारे जो मेन कंडक्टर से होते हुए जो मोटर के एक साइड में जाएगा उसके लिए, जो दूसरे साइड में जाएगा वो 3 टर्मिनल दूसरे हैं। ये स्टार डेल्टा स्टार्टर से होते हुए जाता है। और इसके बाद यहाँ पे एक लगा हुआ है GIC कंपनी का, एक देख सकते हैं टाइमर लगा हुआ है। ये टाइमर जो है इस पर भी कमांड आता है। तो जब हम इस पर देखिए स्टार्ट पे जो पुश बटन दिया गया है, इसके बाद जब हम इस पर दबाते हैं तो यहाँ से जो कमांड जाता है तो हमारे मेन कंडक्टर का A1 A2 टर्मिनल जो पीछे साइड में दिया गया रहता है नीचे उस पर आता है। और हमारा जो टाइमर जो है टाइमर को भी कमांड एक ही साथ दोनों जगह कमांड आता है। तो दोस्तों जो कमांड वाला जो केबल होता है ये हमारा ओवरलोड रिले के थ्रू होके गया रहता है। देख सकते हैं जो ओवरलोड रिले है इस पर एक केबल वायर जो इन हुआ है दूसरा आउट होके, वही आउट होने के बाद ही तब हमारा कंडक्टर
कंट्रेक्टर को जाता है, तो कंट्रेक्टर को हमारा कमांड मिलता है। उसके बाद जो ऊपर के देख सकते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी कंटेक्ट। ऊपर के जो लगे हैं ऑक्सिलरी कंटेक्ट, इसमें एक NO एक NC ऐसे करके तीनों कंट्रेक्टर में लगा हुआ है। तो ये जो है दोनों, इसके ऊपर जो लगा हुआ है ये दूसरा, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलॉक है, तो इसके इंटरलॉकिंग के लिए दिया गया है। इसका NC से निकल के इसको NO पे आया है, NO से, और इसका NC से निकल के इसको NO पे, फिर उसके बाद इसके कमांड पे जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो NO में लिया गया था स्टार्ट का फीडबैक लेने के लिए, जब भी मोटर स्टार्ट होगा तो कंट्रेक्टर से जो फीडबैक लिया गया था उसके लिए दिया गया हुआ है। तो यही होता है स्टार डेल्टा कंट्रेक्टर, और स्टार डेल्टा के लिए जो हम स्टार्टर यूज करते हैं, तो ये होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक बताएंगे कि जो हमारा ओवरलोड रिले होता है वो कैसे काम करता है, और जो हमारे CT यानी कि जो करंट ट्रांसड्यूसर होता है वो किस प्रकार से काम करता है, इसके क्रॉस से हमारा फेज वायर जो निकलता है तो कैसे हमारे करंट को सेंस करता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।